मरकरी के डायरेक्ट होने से पीस ऑफ माइंड, प्लानिंग, एक्यूरेसी, फ्रैंकनेस, लोगों का आपके बारे में राय अच्छी कायम करना, आपका मार्स सैटर्न की नेगेटिविटी को दबा देगा। सो यू आर ऑन योर ट्रैक। सादा लफ्ज़ों में अपनी कमर कस लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए फॉर द बिग रिस्क टेकिंग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। सोलर सिस्टम में मई के तीसरे वीक 15 मई से 21 मई के दौरान जो 7 दिन पेश आएंगे, इसमें 5 बड़े वाक़यात हैं सोलर सिस्टम में जो सामने आएंगे। इन 5 वाक़यात का गहरा ताल्लुक़ है लियो नेचर के साथ, लियो पीपल, लियो स्टार्स के साथ। एक तो आपका अपना रूलिंग प्लैनेट आपके लिए 11th एंगल पर आ जाएगा। ये एक बड़ी खबर है। 11th एंगल पर सूरज का अपीयर होना टीम वर्क प्रोसेसेस को बढ़ा देता है। इंसानी जिबिल्लत में अपनी इनफरादी ताकत को इस्तेमाल करने के अलावा दूसरे लोगों की ताकत को अपने साथ शामिल करके काम करने का जज्बा पैदा होता है। ऐसी सिचुएशन में कम्युनिटी वर्क, ऐसी सिचुएशन में एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी बड़े मिशन पर काम करने के लिए अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। सो उससे मेजर या फेमस टाइप की सक्सेसेस एक्सपेक्टेड होती हैं। अभी तफसील बयान करूँगा। दूसरी चेंज, मार्स 20 तारीख को आपके लिए आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ एन अदर पॉजिटिविटी। मार्स लियो एंगल पर पॉजिटिव, प्रोडक्टिव, फ्रेंडली एंड सडन गेन्स की वजह बनता है। 2 साल में एक दफ़ा ऐसा मुमकिन होता है जब मार्स आपके पहले एंगल पर आता है। ये हर साल नहीं आता, 2 साल में एक दफ़ा आता है। जब कभी मार्स लियो एंगल पर आए तो इसका एडवांटेज लियोस को ये मिलता है कि वो कंपटीशन को विन करने की सिचुएशन में आ जाते हैं। वो ट्रैवल, वो इमिग्रेशन, स्पिरिचुअलिटी, कंफर्ट ऑफ लाइफ, एजुकेशनल एक्टिविटी, अथॉरिटी, फिजिकल स्टेमिना, इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं। ये तफसील भी अभी बयान करूँगा। मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा आपके 10th एंगल पर। दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़। मरकरी के डायरेक्ट होने से पीस ऑफ माइंड, प्लानिंग, एक्यूरेसी, फ्रैंकनेस, लोगों का आपके बारे में राय अच्छी कायम करना, आपकी प्लानिंग फॉर द मनी मेकिंग, आपकी प्लानिंग फॉर द कम्युनिटी लीडिंग, ये बढ़ेगी। इसकी भी तफसील अभी बयान करूँगा। द बिग इवेंट, जुपिटर आपके 10th एंगल पर आएगा। दिस इज़ बिग न्यूज़ ल्यूज़ एंड इसे आप भुला नहीं पाएंगे। 2011 के बाद पहली दफ़ा 12 साल बाद आप जुपिटर को अपने 10th एंगल पर देखेंगे एंड दैट इज़ अ एरिया ऑफ योर कैरियर, एरिया ऑफ 60% ऑफ योर लाइफ। माने या ना माने, ज़िंदगी में अगर मटेरियल स्मूथनेस हो तो ज़िंदगी 60% स्टेबल चलती है। बाकी 40% इधर उधर की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहरहाल अगर ये सेक्टर ऑन हो, बंदा स्टेबल हो अपने कैरियर में, अपनी सोर्स ऑफ इनकम में, अब मटेरियल प्लेजर्स उसके पास हों, तो वो बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत मैनेज कर जाता है। इस 12 साल बाद आने वाले इवेंट के बाद ल्यूज़ के लिए ये राहें खुली हैं कि ड्यूरिंग द ढैया, जब सैटर्न उनको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, तब भी फेवर ऑफ जुपिटर उनके उस ढैये को, जितने दिन जुपिटर आपको फेवर दे रहा है, वो दबा देंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न की नेगेटिविटी को दबा देगा। आपका मार्स सैटर्न की नेगेटिविटी को दबा देगा। सो यू आर ऑन योर ट्रैक। सादा लफ्ज़ों में अपनी कमर कस लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए फॉर द बिग रिस्क टेकिंग। फिर लास्ट इवेंट एक छोटा सा इवेंट है, 2.5 दिन का। नया चांद होगा और नया चांद भी आपके लिए आपके 10th ही एंगल पर होगा। दिस इज़ क्रिएटिंग सम स्पिरिचुअल एडवांटेज, सम रोमांटिक एडवांटेजेस एंड सम ब्यूटी लविंग नेचर। ओवरऑल देखा जाए तो सूरज की पोजीशन अच्छी होने की वजह से टीम वर्क एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ जाएंगी कि जहां आप इंडिविजुअली हिस्सा नहीं ले सकते थे, वहां आप एक टीम का हिस्सा बन सकते हैं या टीम को लीड कर सकते हैं एंड उससे एडवांटेज मिलेंगे। फिर
combine efforts in studies, combine efforts in career, combine efforts to solve some agenda. किसी मकसद की तकमील के लिए हर वो combine effort आप कर सकते हैं, you are eligible, और easily टीम मिल जाएगी आपको, या टीम एक ही पॉइंट पर फोकस हो सकेगी। उसके अलावा सूरज 11th एंगल पर सडन डिसीजन मेकिंग करवाएगा, ऐसी डिसीजन मेकिंग जो पहले आप नहीं करते थे या कर नहीं पाते थे, या तो डरे रहते थे और करते ही नहीं थे, या फिर करना चाहते थे तो हो नहीं पाता था। दोनों सूरतों में आप रिकवर हो जाएंगे। मार्स के अच्छा हो जाने की वजह से, मार्स के आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाने की वजह से आपको 5 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा स्पिरिचुअल नौइयत का है, आप अपने से सीनियर्स, अपने बुज़ुर्गों, माँ बाप की तरफ से शफ़क़त हासिल कर सकेंगे। तो ऐसे डिस्प्यूट्स जो बॉसेस के साथ थे, ऐसे डिस्प्यूट्स जो फैमिली सीनियर्स के साथ थे, ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपके जो किसी भी तरह आपके हायर वंस थे, अथॉरिटीज़ में हायर वन थे, या एज में हायर वन थे, या इख्तियारात में, तो उन लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होने लगेंगे। तो कोलिजन जाता रहेगा, एंड फ्रैंकनेस एंड कॉम्प्रोमाइज़ एबिलिटीज़ जो कि किसी मंजिल को पाने के लिए काफ़ी होगी, वो मिलेगी। फिर इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल। सो इमिग्रेशन करना चाहें, हिजरत एक जगह से दूसरी जगह, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हिजरत हो, इलाकाई या इंटरनेशनल हिजरत हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, सो लीव्स आर कैंडिडेट। आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहें, प्रॉपर्टी बेचना चाहें, प्रॉपर्टी को इन्हेंस करना चाहें, घर बड़ा करना चाहें, कंफर्ट ऑफ लाइफ के लिए कुछ इकदाम करना चाहें, कंफर्ट ऑफ फैमिली के लिए कुछ इकदाम करना चाहें, घर की जो ज़िम्मेदारियां निभाने वाले अफराद हैं, ख़वातीन या बच्चे, वो अच्छे अंदाज से घर की ज़िम्मेदारियां निभाएंगे विद हाई रिस्पॉन्सिबल मेंटालिटी। मार्स फर्स्ट एंगल पर होने की वजह से आप अट्रैक्शन में जाएंगे, लोग आपकी तरफ तवज्जो देंगे, आपकी बातों को रद्द नहीं कर पाएंगे, एंड आपके नज़रियात से जल्द मुत्तफ़िक हो जाया करेंगे। ऐसे ल्यूज़ जो खेल से रिलेटेड हैं, ऐसे ल्यूज़ जो फोर्सेस में हैं, ऐसे ल्यूज़ जो गवर्नमेंट जॉब्स पर हैं, ऐसे ल्यूज़ जो सनत और तिजारत से रिलेटेड हैं, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, वो ग्रोथ में जाएंगे। जुपिटर के 10th एंगल पर आने से अगर आप अपनी एबिलिटी से 50% ग्रोथ कर रहे थे, अपनी जीनियस एबिलिटी, अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, अपना विजन या अपना फोरम, इन सब से आप 50% कामयाबियाँ हासिल कर रहे थे, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड आफ्टर 16th मई वही 50% वाले एफ़र्ट्स आपको 90% एडवांटेजेस देना शुरू कर दें। अचानक कामयाबियाँ बढ़ने लगें, कामयाबियों के नए रास्ते खुलने लग जाएं, आपके अंदर मल्टीटास्किंग एबिलिटी एंड डिसीजन पावर प्रोड्यूस हो, और ये सब चीज़ें आपके लिए कामयाबियों की तरफ आपको ले जाएं। मटीरियली भी, स्पिरिचुअली भी, रोमांटिक भी, फैमिली भी, फिज़िकल हेल्थ भी, सब चीज़ें ऑन है। एक खराबी सैटर्न की वजह से पैदा है। यू आर इन अ फेज़ ऑफ बैड पैच बाय द सैटर्न, 2.5 ईयर, ढैया जिसे कहते हैं। अब उसको अगर रिकवर कर दिया जाए तो यू विल बी ओके, एंड ये सब एडवांटेजेस आपके लिए ऑन हो जाएंगे। उसके लिए ब्लू सफ़ायर पहना जाए, उसके लिए सूरज शम्स पढ़ी जाए 5 दफ़ा, तो उससे बहुत हद तक सैटर्न का नेगेटिव इम्पैक्ट दब जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, काउंटर हो जाएगा। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पे रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। ल्यूज़ वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए डायग्नोसिस के लिए टाइम लेते हैं, उससे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि कामयाबी किस लेवल पर हम जा सकते हैं एंड आपकी वर्थ क्या है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। मुझे और बहुत सारी तफसील बयान करनी थी, ये जुपिटर छोटा टॉपिक नहीं है, मार्स ल्यू एंगल पर छोटा टॉपिक नहीं है, बट पाकिस्तान में इंटरनेट इस वक्त बंद है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ यूट्यूब बंद है, और मसाइल मुल्क की सतह पर चल रहे हैं, तो मैंने इसे थोड़ा महदूद ही बनाया है। अगले हफ्ते जब कुछ हालात कवर होंगे तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद इसे एलैबोरेट करूँगा। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।